जलियांवाला बाग नरसंहार को हुए 100 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी उसके जख्म भारत की धरती पर हरे हैं। इसका आभास आप आज भी जलियांवाला बाग में जाकर कर सकते हैं। वहां की दीवारों पर बने गोलियों के निशान जनरल डायर की बर्बरता को साफ तौर पर बयान करते हैं। वहां के मैदानों में मानो आज भी हजारों लोगों की चीख गूंज रही हो। हिंदुस्तान को साल 1947 में आजादी मिल गई। एक आजाद देश के रूप में हमने 75 साल पूरे भी कर लिए हैं। गरीबी और भुखमरी की हालत से निकलकर हिंदुस्तान आज चांद और मंगल ग्रह तक अपने रास्ते बना रहा है। हमने कई मामलों में इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ दिया है। अब हमारे देश के इंग्लैंड से रिश्ते भी काफी बेहतर हो चुके हैं। भारत सदैव वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पर चलने वाला राष्ट्र रहा है। इंग्लैंड ने हमारे देश को 200 साल तक गुलाम बनाकर रखा, हमें लूटा, हमारे अनगिनत लोगों की जान ली, हमारे समृद्ध राष्ट्र को खोखला कर डाला। इसके बावजूद आज हम 21वीं सदी में ये सब कुछ भूलकर उनसे संबंध स्थापित कर रहे हैं। परंतु कुछ जख्म हैं, कुछ शिकायतें हैं जो कभी खत्म नहीं होती। जलियांवाला बाग का नरसंहार हम हिंदुस्तानियों की एक ऐसी ही शिकायत है। और हो भी क्यों ना, इस नरसंहार के 100 साल बाद और स्वतंत्रता के 75 साल के बाद भी आज तक हमें जलियांवाला बाग के कांड के लिए न्याय नहीं मिला है। ना तो उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने इसके गुनहगारों को दंड दिया था और न आज तक उनके द्वारा इस घिनौने अपराध के लिए क्षमा मांगी गई है। विंस्टन चर्चिल ने 8 जुलाई 1920 में ही कर्नल डायर को जलियांवाला बाग के नरसंहार के लिए दोषी करार देते हुए उसे सजा देने की मांग की थी। लेकिन तानाशाही ब्रिटिश सरकार सिर्फ वही करती थी जो उसे खुद के लिए ठीक लगता था। डायर को दंड देने के बजाय उसे वापस इंग्लैंड बुला लिया गया और उसे ब्रिटिश सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद साल 1968 और 1983 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ तृतीय 2 बार हिंदुस्तान आई। वो पंजाब भी गई, लेकिन उनके द्वारा अपने लोगों द्वारा किए गए अपराध का उल्लेख तक नहीं किया गया। इसके बाद साल 1997 में 13 अक्टूबर को महारानी एलिजाबेथ तीसरी बार हिंदुस्तान आई और इस बार वो 14 अक्टूबर को जलियांवाला बाग भी पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने 30 सेकंड तक मौन रखते हुए जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, इसके लिए दुख भी प्रकट किया, लेकिन उन्होंने इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार अपने लोगों की ओर से क्षमा नहीं मांगी। इसके बाद साल 2013 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन भी अपनी भारत यात्रा के दौरान जलियांवाला बाग पहुंचे थे। उन्होंने इसे ब्रिटिश इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना बताया, लेकिन कैमरन की ओर से भी आधिकारिक स्तर पर क्षमा नहीं मांगी गई। जब जब कोई ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत आता है तो उनसे जलियांवाला बाग के नरसंहार के लिए क्षमा मांगने की उम्मीद की जाती है। साल 2019 में जब जलियांवाला बाग के नरसंहार के 100 साल पूरे हुए, तब भी भारत द्वारा ये मांग जोर शोर से उठी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब माफी मांग लेनी चाहिए। हालांकि अब तक पूरा भारत ना सही तो कम से कम उन लोगों का परिवार माफी की आस में है जिन्होंने अपने लोगों को इस नरसंहार में खोया था।